गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए 30 जून हो गई है। 30 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बिना समय गंवाए जो है बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक जरूर देखना। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस संस्थान ने विश्व की पहली माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेप रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। विश्व की पहली माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेप रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की जा रही है किस संस्थान के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जोधपुर के द्वारा यह विकसित की गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट दे रखे हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की जोधपुर स्थित रानी प्रयोगशाला का नाम याद रखना, रानी प्रयोगशाला की ओर से विकसित मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट टेक्नोलॉजी MOCR को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कहाँ पर इसको भारतीय सेना को कहाँ पर सौंपा गया? तो नई दिल्ली के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो इसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव व DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डॉक्टर समीर V कामत ये कौन है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग जो है उसके सचिव और DRDO के अध्यक्ष भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट है ने MOCR को भारतीय नौसेना के नौशक आयुध निरीक्षण महानिदेशक रियर टेक्नोलॉजी को सौंपी। ठीक है, चलिए फिर है बात आगे। भारत दुनिया में पहला देश ऐसा है जिसने ऑब्स्क्यूरेंट चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। याद रखना, भारत इसमें पहला देश है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोटिस जरूर कर लेना। 2 चरणों में इसका सफल परीक्षण अरब सागर में किया गया। सफल परीक्षण, ये परीक्षण कहाँ पर किया गया ये भी पॉइंट याद रखना। परीक्षण जो है इसका परीक्षण पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट नोट कर लेना। इसके परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया गया इसका? तो वह किया गया भाई अरब सागर के अंदर। कहाँ पर? अरब सागर के अंदर इसका परीक्षण किया गया। पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना। अमेरिका, चीन सहित अन्य देश अभी तक इस रिसर्च ही कर रहे हैं, इसकी रिसर्च ही कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका प्रयोग भी कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो आपको इसकी PDF और इसके अलावा जो भी अन्य अपडेट वगैरह है वो सारे के सारे वहीं पर आपको अवेलेबल किए जाते हैं, वहीं पर सूचना दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जो है 13 का महंत क्लासेज, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उसका लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितनी नई अकादमियां स्थापित की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए पहले जो है बहुत सारी अकादमियां स्थापित की जा चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी जो है कुछ और अकादमियां स्थापित की जाने वाली हैं जिनकी संख्या है 8, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। यानी कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है वो 8 अकादमियां अभी और स्थापित करने जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी अकादमियां हैं। राजस्थान में 8 नई अकादमियां बनेगी। राज्य में पहले से संचालित हैं 18 अकादमियां। 18 अकादमियां जो पहले से संचालित है, अब इनकी संख्या जो है बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कैसे हो गई 26? तो याद रखना, पहले कितनी थी? 18, और अब जो इसमें जब 8 जुड़ जाएगी तो 18 और 8 कितनी हो जाएगी? टोटल 26 जो है ये अकादमियां हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन सी 8 अकादमियां जो है खुलने वाली है। एक तो जो है जयपुर के अंतर्गत सवाई जय सिंह अकादमी ढूंढाड़ जयपुर के अंतर्गत जो है वहां पर बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल ब्रज अकादमी, ये भरतपुर में स्थापित की जाएगी। फिर महाराव है ये। ठीक है, शेखाजी सहस्त्र बल अकादमी जो है ये सीकर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। फिर ये सरदार बुंदा मीणा हड़ौती अकादमी जयपुर के अंतर्गत जो है ये स्थापित की जाएगी। ठीक है, फिर है राणा सांगा मेवाड़ अकादमी जो है वो उदयपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। राव जोधा अकादमी जो है वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी।
पृथ्वीराज चौहान अकादमी जो है वो अजमेर में स्थापित की जाएगी। जिलाई बाई मांड अकादमी जो है वो बीकानेर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। तो ये जो है 8 अकादमियाँ राजस्थान के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली हैं। पहले से 18 है प्लस 8 बराबर कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये कौन सी अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये नाम जरूर जो है आप कंपेरिजन के माध्यम से याद रखना। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का पहला जुवेनुअल डी एडिक्शन सेंटर ये कहाँ पर जो है बनाया गया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, राज्य का पहला जो है जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कहाँ पर बनाया गया है, राज्य का पहला है। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा अजमेर। कहाँ पर, अजमेर, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, इससे क्या है फैक्ट, राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर अजमेर के जनाना अस्पताल के निकट जो है बनकर तैयार हुआ गया। कहाँ पर, जनाना अस्पताल जो है अजमेर के अंदर, कहाँ पर, जनाना अस्पताल, इसके नज़दीक ही जो है, इसके निकट में ही जो है इसका बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना साथ में। अजमेर शहर व आसपास के क्षेत्र में खानाबदोश, किशोर वाइटनर, आयोडेक्स, बिक्स, तंबाकू, चरस, स्मैक, एमडीएस, ब्राउन शुगर व एप्राजोला टैबलेट्स से नशा करने वालों की संख्या जो है सबसे अधिक बढ़ गई है। इसी को रोकने के लिए जो है कार्य करेगा। खानाबदोश के साथ में जो है अभिभावक नहीं होते हैं, इसलिए इनका इलाज इसमें जो है परेशानी होती थी, इसलिए जो अब इनका इलाज जो है आसानी से हो पाएगा। शहर में खानाबदोशों की संख्या जो है लगभग कितनी 500 के पार हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया गया। कौन सा, कि जो जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर जो है बनाया जा रहा है अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिसका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में चयन हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान जिनका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा दीक्षा फौजदार, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दीक्षा फौजदार। ठीक है, फैक्ट की बात करते हैं इनके बारे में। कोटा की दीक्षा फौजदार संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान है जिसका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है। याद रखना, इनका संबंध जो है कहाँ से, कोटा जिले से। कहाँ से, कोटा जिले से। ठीक है, चलिए फिर है, कोटा की यह पहलवान रियो डी जेनेरियो में विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में जो है प्रतिनिधित्व करेगी। कहाँ पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया के अंदर। कहाँ पर, याद रखना, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ब्राजील में कहाँ पर, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत, ये भी पॉइंट नहीं, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत, जहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पिछले दिनों हुए ट्रायल में देश की शीर्ष पहलवानों में शामिल हरियाणा की रीना को हराया था। इसने विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप सितंबर में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्या, अशोक सिंह राठौड़, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अशोक सिंह राठौड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट की तरफ देखते हैं। बीकानेर के कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सामाजिक समरसता, नेतृत्व और अनुकरणीय प्रस्तुतियों के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना, बीकानेर का संबंध है इनसे, कहाँ से, बीकानेर से संबंधित है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके साथ ही घोड़े की पीठ पर 30 मिनट योगासन के लिए एशियन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रिक्स एशियन द्वारा अनुकरणीय लीडरशिप को रेखांकित करते हुए कर्नल अशोक सिंह राठौड़ को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मलेशिया में 23 जून को प्रदान किया गया। कब किया गया भाई, 23 जून को जो है ये प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। रीवा मूल के कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह वेटेनरी डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर तरुणा भाटी वेटेनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर में प्रोफेसर हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भाई याद रखना। डॉक्टर राठौड़ पूर्व में बीकानेर में एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा? लॉयन ब्रीडिंग सेंटर भी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ बनने वाला है? राजस्थान के अंतर्गत। तो यह राजस्थान में बनने वाला कहाँ पर? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट की बात करते हैं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बनने जा रहा लॉयन सफारी न केवल पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा, बल्कि इसे भविष्य में लॉयन के ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। ठीक है, यहाँ ब्रीडिंग की शुरुआत जूनागढ़ गुजरात से आने वाले नर और मादा लॉयन के पहले जोड़े से होगी। इसके बाद अन्य जगह से आने वाले लॉयन भी आबादी को बढ़ाएंगे। तो याद रखना, सबसे पहले शुरुआत इसकी जूनागढ़ गुजरात से आने वाले जो नर और मादा लॉयन हैं उनसे रिलेटेड होने वाली है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जंतुआलय विकास ट्रस्ट की ओर से 3.45 लाख रुपए खर्च होंगे। यहाँ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉयन सफारी का निर्माण किया जा रहा है। होल्डिंग एरिया में 10 केज बनाए जा रहे हैं। जंतुआलय विकास ट्रस्ट के सचिव एवं उपवन संरक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है पीएम एकता मॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको। ठीक है, पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ पर यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? देखिए, इंडिया के अंतर्गत है पीएम एकता मॉल जो है उसकी तर्ज पर राजस्थान में एक यूनिटी मॉल जो है वो बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो यह निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? यानी कि ये जो यूनिटी मॉल जो है राजस्थान के अंतर्गत जो बनने वाला है यूनिटी मॉल, ये राजस्थान में कहाँ बनेगा, कहाँ इसे बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा जयपुर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में पीएम एकता मॉल बनाए जा रहे हैं, यानी एक ही छत के अंतर्गत जो है सारी चीजें मिल जाए, इसीलिए जो है पीएम एकता मॉल बनाया गया देश के अंतर्गत। इसके तहत जयपुर में भी शीघ्र ही राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण कारीगरों को भी उनके उत्पाद बेचने में मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में चल रहा है अभी तक। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? गंगाराम मूल चंदानी जी को जो है किया गया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट थोड़े से देख लेते हैं इनके बारे में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। अब तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका थैंक्स।